हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी फुल मून के ऊपर कि आपका जो पर्सन जिसके साथ में आपका ब्रेकअप चल रहा है या ब्रेकअप हो चुका है या फिर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके बैठा है, तो क्या वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा? यानी आपका जो पर्सन एग्जिस्टिंग पर्सन है, क्या वही आपकी लाइफ में लौट के वापस आएगा? तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। ये किसी न्यू पर्सन को लेके रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको न्यू पर्सन रिलेटेड रीडिंग देखनी है तो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी फुल मून के ऊपर ही है। चलिए ये वाली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहा है, क्या वो आपकी लाइफ में लौट के वापस आएगा? क्या आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल रहेगी या आपने जो मैनिफेस्टेशन की है वो सक्सेसफुल होगी? यूनिवर्स क्या चाहते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम यूनिवर्स का रोल देखेंगे क्योंकि आप मांग तो उन्हीं से रही हो ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पे देखने जा रही हूँ मैं। क्यों? उसका एक रीज़न है, वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। So we have the Eight of Swords, Temperance, Page of Wands, Six of Cups and the Empress. Strength, Ace of Swords, we have Sun and the Seven of Cups. बॉटम से है द डेविल। सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है, सभी के लिए। सो वीवर्स देखो, यहाँ पर आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूँ, एक जो मैं कुछ रीज़न आपको बताऊंगी जो सेपरेशन से रिलेटेड है एंड करंटली भी उनका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। एक जो बहुत ही सॉलिड मुझे एनर्जी जो यहाँ पे मिली वो ये बताती है कि आई थिंक सो कि आपका जो पर्सन है, जो वो आपसे चाहता है, आप उनको नहीं दे पा रहे। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको अपनी जो इच्छाएं हैं उसका गला घोटना पड़ रहा है। अब इसमें जो ये इच्छा है वो क्या हो सकती है? ये एक बहुत ही जो मेन वजह है वो आता है बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो ये या फिर मेल फीमेल जो भी हैं आप देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ इशू मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, या चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे मिल रही है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बना रहा है या बना रही है। तो उसको वो चाहिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उनको वो नहीं दे पा रहे, और उसको लग रहा है कि अगर वो आपके साथ में जुड़ती है या जुड़ता है तो उसकी वो ख्वाहिशें या उसका जो ड्रीम है वो अधूरा रह जाएगा। ये कि बहुत ही मेन वजह है जो मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एक तो यानी कि चाइल्ड इशू आपके कनेक्शन में है। दूसरा एक और इशू है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, वो ये, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप उनकी वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, यस, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। आप उनको वो प्रायोरिटी नहीं देते हो जिस तरह से उनको चाहिए प्रायोरिटी। एक ही रीज़न है, देखो ये उनका माइंडसेट है, मैं आपको भी बताऊंगी नो डाउट, लेकिन आप समझ लो कि आपकी सच में या आपके साथ में जो मैं बता रही हूँ चीज़ें मैच भी कर रही हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो, या फिर पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे फिर आपने उनको प्रायोरिटी देना बंद कर दिया है। ठीक है, एक तरह से जैसे कहते हैं ना, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में ऐसे रहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करें उनको सोच के करें, उनको अपनी लाइफ में पहले प्राथमिकता दें। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं देते हैं मतलब, तो उनको ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, बहुत बुरा मान जाते हैं या मान जाती हैं।
एक ये भी रीज़न है जो दिखाता है कि व्यक्ति अपने आप को, मतलब कहने को ये रीज़न कोई रीज़न नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार आपकी नज़रों में उनकी कोई वैल्यू रही नहीं, आप उनको कोई भी वैल्यू नहीं देते। तो जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ पे वो कैसे करें, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। व्हाट दे थिंक कि वो ब्यूटीफुल हैं, वो स्मार्ट गुड लुकिंग है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, येट आप उनकी वो या तो रिस्पेक्ट नहीं करते या उनकी कदर नहीं करते। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है। तो ये कुछ ईगो यहाँ पे फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं नज़र आता है। दूसरा एक और जो फैक्टर है वो ये है कि व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। एक फाइनेंशियल अबंडेंस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, कुछ ऐसा है कि आप उसको वो दें और आप उसको वो नहीं दे पाए। तो इस व्यक्ति की जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो फाइनेंशियली स्टेबल होना हो सकता है, या बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ हो सकती है जो उनको नहीं मिली आपसे, एंड दे मूव ऑन, उन्होंने मूव ऑन किया। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके कनेक्शन में एक देखो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकती है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आपकी पीठ पीछे चला और इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। इस व्यक्ति को हो सकता है कि आपके ऊपर हुक्म चलाना बड़ा पसंद हो, सामने वाले पर्सन को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट ऐसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं चल पाया, ऐसे भी यहाँ पे सिचुएशन है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नजर आती है, नो डाउट आपके कनेक्शन में है। देख लेना ये सारी चीजें आपसे मैच होती हैं क्या, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। थर्ड पार्टी इशू भी है, और वो ये कि कहीं ना कहीं जो आपको उनसे चाहिए या वो आपको चाहिए, आपका पर्सन आपको देने में राइट नाउ कहीं ना कहीं इनकैपेबल है। या तो आप उन्हें वो नहीं दे सकते, चाहे वो बेबी है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो जो भी कुछ है, बट ऐसा है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि आपने उनको कुछ देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अभी उन चीज़ों से बात नहीं बन रही है, या फिर आपके पर्सन ने आपको वो चीज़ देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं मिला है जो आपको चाहिए। सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, वही चाहिए जो सोचा है। एक ये भी बहुत एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो पाना भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए इन फ्यूचर क्या ये व्यक्ति लाइफ में लौट के आपके वापस आएगा। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, क्या वो व्यक्ति जिनको लेके मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो उनकी लाइफ में लौट के वापस आएगा या आएगी। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। 6 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। देखो व्यूअर्स, ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं, जो भी सिचुएशन है, इसमें नो डाउट मुझे 90% चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट के वापस आएगा। यस, आपका जो ड्रीम है इस व्यक्ति के साथ में जुड़ने का, जो आपका प्यार है, जो आपका रिश्ता है, जो एक दूसरे के साथ में जो भी है, ये व्यक्ति आपके साथ में डेफिनेटली रिकनेक्ट होने की एनर्जी में है। ठीक है, क्योंकि कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है, जो भाग्य का कार्ड है, जो चीज़ों को बदल देने का कार्ड है, जो डेस्टिनी का कार्ड है अगर आप कहें तो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि डेस्टिनी में आप दोनों का साथ लिखा हुआ है, एक दूसरे के साथ में जीना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, एक दूसरे का हाथ थामना इस कनेक्शन में है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स आने वाले समय में आपकी तरफ डेफिनेटली वो आपको खुद से रीअप्रोच करेगा, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो जो भी है व्यूअर्स, यहाँ पे देखो अभी जो भी हालात हैं, जो भी आपके कनेक्शन में जिस वजह से आप लोग सेपरेशन में गए हो या जो भी है, इस व्यक्ति की जो आपकी लाइफ में आने की जो एनर्जी रहेगी वो लव रहेगा। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं व्यूअर, जो मैंने बोला ना फाइनेंशियली अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप उनको वो नहीं दे पाए तो यूनिवर्स आपको इस मुकाम पे लेके आ जाएगा कि आप फाइनेंशियली खुद स्टेबल हो जाएंगे आपकी लाइफ में। या तो आप हो रहे हैं, मेरे को थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप हो रहे हैं,
और अभी तक आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो डेफिनेटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी से आपका पर्सन अट्रैक्ट होकर आपके पास में वापस आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी, और वो यूनिवर्स आपको इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये रिश्ता बनना है। कहते हैं ना, कोई वजह होती है। ठीक है, अब आप कुछ तो करोगे ऐसा, चाहे वो किसी भी तरह से करो कि आप भी जिद में आ जाओ कि यार ये व्यक्ति मुझको मुझे लेके आना है, तो खुद को प्रूव करना है, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। या फिर आप कुछ भी ऐसा होगा जिससे आपका भाग्य बदलेगा, और वो रीज़न भी ये व्यक्ति रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसी व्यक्ति ने आपको वो कहते हैं ना, कह सकते हैं कि आपके पीछे पटाखा लगा दिया है कि आपको वो चिंगारी लगे कि करो कुछ, करो कुछ। ठीक है, करके दिखाओ कुछ। तो आप फ्रस्ट्रेशन में ही सही पर कुछ करोगे, आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी कि यार करके दिखाना है, इसको तो झुकाना है, कुछ भी करना है, बट करके दिखाना है, तो आप करोगे। तो वो स्पार्क ही कहीं ना कहीं देने का काम इस व्यक्ति ने ही किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है। तो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ बुरा होता है सो दैट कुछ अच्छा हो, उससे बेहतर हो। ठीक है, कुछ अगर इंसान को कुछ मोटिवेशन ही ना मिले, कुछ उसकी लाइफ में अप एंड डाउन्स ना आए, तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो एक रीज़न ये व्यक्ति भी रहेगा आपकी लाइफ का, जो आपको मोटिवेट करेगा, यार कुछ कर ले, कुछ कर ले, अदरवाइज तू मुझे खो देगा या खो देगी। तो ये आप कर लोगे, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, इसी से आपका जो एक रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे मुझे बनते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली आप लोग रीयूनियन में आ रहे हैं, चाहे रीज़न आपको जो भी मैंने यहाँ पे बताए हैं, बट यस, कहीं ना कहीं आपके लिए है ये एनर्जी की रिकन्सिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। न्यू मून, ये जो फुल मून है, न्यू मून कह रही हूँ, फुल मून जो है ये आपको क्या बताना चाहता है और क्या एडवाइजेस और गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज़ इन्हें ज़रूर सुनिएगा जो भी आपके लिए आए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप बताएं, आप इनको क्या गाइडेंस और एडवाइस देना चाहते हैं इस फुल मून से। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला कार्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड विजडम। यूज़ योर विजडम टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अपने विजडम को, यानी अपनी नॉलेज को, नॉलेज या तो बढ़ाओ। ठीक है, पढ़ नहीं रहे तो पढ़ लो, अगर आपके पास में अभी भी स्कोप है कि आप कुछ गेन कर सको नॉलेज वगैरह, तो उसको गेन करो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टडी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकती है। कुछ भी ऐसा जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का टाइम यहाँ पर आ गया है। चैलेंजेस, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उनको एज ए ऑप्शन, या फिर ऐसे कहें कि अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो, क्योंकि वही आपकी लाइफ को यहाँ पे चेंज करेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह से मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। और क्या है यहाँ पे, सो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या आपकी एडवाइस है। शेयर योर ड्रीम। शेयर योर ड्रीम एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर हार्ट टू। द मोर यू लव, द बिगर योर हार्ट गेट्स, एंड मोर जॉय कैन फ्लो थ्रू इट्स चैम्बर्स। सीड ऑफ अबंडेंस आपके लिए, देखो यहाँ पर यही है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस यहाँ पे ग्रो कर रही है। स्वीटनेस ऑफ लाइफ, देखो अभी लाइफ में चाहे जो भी टाइम चल रहा हो, जैसा भी टाइम चल रहा हो, दैट इज़ अ हार्ड टाइम, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज अच्छा नहीं होता, या फिर ये कहें कि बहुत स्मूथ नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बहुत कहते हैं ना लाइफ में स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता। वही आपकी लाइफ में ये जो स्ट्रगल है ना, ये आपको निखार रहा है। डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में अब जो देखोगे, ये आपके आने वाले समय में आपको दिखेगा कि ये कितनी ग्रो कर गई। ठीक है, नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा होगा भाई आने वाले समय में, ऐसा नज़र आ रहा है। आप लोगों का बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है। सो जो भी हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको प्यार करो, उसको ठुकराओ मत। कभी कभी कहते हैं ना कि हमारी आपने कुछ सुना है कि मतलब कहीं पर ऐसा सुनने में आया है कि किसी पेड़ को जाके, मैंने शायद कोई वीडियो में ही सुना था, शायद बोला जाता है कि किसी पेड़ को जाके गालियाँ वालियाँ बको ना, तो वो पेड़ मर जाते हैं। वहाँ पर किसी कहीं पर एक कल्चर है ऐसा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपके पास में अभी जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये आपके लिए बैड नहीं है।
ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब कुछ लाइफ में आपकी घटेगा यहाँ पे, तो आने वाले फ्यूचर में उसको लेके आप स्ट्रगल करोगे और वो फ्यूचर आपका बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। सो उसको कोसो मत अपनी लाइफ को, ठीक है। जैसे यार मेरा नसीब ऐसा है, मेरे नसीब में ऐसा हो गया, मेरे नसीब में तो कुछ अच्छा नहीं है। नसीब बहुत अच्छा है आपका, तो जो पेड़ है ना वो आपका नसीब है, उसको कोसो मत। वो आपको आने वाले समय में फ्रूट देगा, उसको बस नर्चर करो, उसको अच्छा कुछ दो, अच्छी मैनिफेस्टेशन दो, अच्छी अफर्मेशन दो, ठीक है। लाइफ को लव दो, अपने आप को लव दो। ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। सो जितना लाइफ में आप बड़ी एनर्जी में रहोगे ना, मतलब ओपन हार्ट में रहोगे, चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेके चलोगे, यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें देगा। जब आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो आपको यूनिवर्स नेगेटिव रिटर्न में देगा। सो पॉजिटिव अफर्मेशन को अपनी लाइफ में सबसे पहले तो लेके आओ। जो भी शब्द का इस्तेमाल करो, पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करो। चाहे आपको कुछ बुरा भी बोलना हो ना, तो भी पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोलो, ताकि बुरा भी ना हो, अच्छा हो, ऐसा करके कुछ बोलो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाले समय में आपके लिए ये जो एनर्जी यही दिखा रही है कि आने वाला समय जो आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, स्टेप बाय स्टेप होंगी। सो लाइफ में आपको देखना क्या, आपको उन चीज़ों पे फोकस करो। लेकिन लाइफ में तो आपका जो फोकस है ना, वो पॉजिटिव चीज़ों पे होना चाहिए। जब पॉजिटिव चीज़ें आप देखना शुरू करोगे तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। ये फुल मून आपको मैसेज देता है कि आपको देखना क्या है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपको मनी अपनी लाइफ में चाहिए तो एक बैंक बैलेंस जैसे आपके लिए एनर्जी आई थी कि बैंक बैलेंस हायर हो सकता है, आप बहुत अच्छे रिच हो सकते हो। आपको जितना चाहिए ना, आप उसको एक इमेजिन करके चलो, उसको जियो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करो, तो वो भी आपकी लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भैया आजकल के ज़माने में एक बात तो सच है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है। इससे आप अपनी लग्जरी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है अगर आपके पास में पैसा है, अच्छा खाना पीना हो सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली खुश रह सकती है, आप खुद खुश रह सकते हो, स्टेबिलिटी आ सकती है, बहुत कुछ है अपनी लाइफ में जो हो सकता है। तो आप इस चीज़ों को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना इस फुल मून से स्टार्ट कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये फुल मून कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है, और ये बेसिकली लव को लेके भी है और फाइनेंशियली अबंडेंस को लेके भी है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।